Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is शिखा पुरी एंड इन दिस सेशन हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आर यू स्टिल वेटिंग फॉर MPCJ प्री डेट? आप सीरियसली अभी भी डेट का वेट कर रहे हो और आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की, या फिर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या करें क्या ना करें? तो देखिए, ये वीडियो फिर आपके लिए है। आपकी ये सारी कन्फ्यूजन जितनी भी है कि प्री का डेट का वेट करें या फिर स्टार्ट कर दें तैयारी, ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी IQ कोर्स की, कि आपको स्टडी IQ जो है अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करता है, अलग अलग स्टेट के जुडिशरी के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो आपको हमारे MPCJ का भी कोर्स अवेलेबल है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज हमारे टॉप लॉ फैकल्टीज़ ने कोर्स आपके लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया है। तो प्लीज़ गाइज गो एंड चेक इट आउट। अब बात करते हैं मेन पॉइंटर्स की। सबसे पहले ये जान लो, यू हैव ऑलरेडी गिवन एग्जाम्स। आपने एग्जाम्स दे दिए हैं, आपने जुडिशरी के एग्जाम्स दे दिए हैं। कौन से एग्जाम? अभी ही उत्तराखंड का एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, हरियाणा जुडिशरी का मेंस की डेट आ गई है, राजस्थान जुडिशरी के मेंस तक की डेट आ गई है। अगर मान लो कि मई के एंड में भी एग्जाम होगा, मई के एंड में भी एग्जाम होगा, तो हरियाणा का अप्रैल में और राजस्थान का मई और अप्रैल दोनों, मतलब मई 1 को जो डेट है मेंस की, मतलब आप ये सारे एग्जाम्स दे चुके होंगे, मेंस तक के एग्जाम दे चुके होंगे। और उत्तराखंड का आपने एग्जाम दे दिया है, मतलब जो मेंस में क्वालिफाई अगर नहीं किए होंगे हरियाणा के, तो उत्तराखंड का तो एग्जाम आपने दे चुका है, तो प्री भी आपने दे चुका है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अभी आपने मतलब एक पोर्शन कवर कर लिया होगा, आपने अपना प्रोसीजरल पोर्शन तो कवर कर ही लिया होगा। मतलब आई एम सीरियसली होपिंग कि मेजर पोर्शन आपने कवर कर लिया है। मेजर लॉ मतलब अपने CPC, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, ये आपने कवर कर लिए होंगे। नहीं भी कवर किए हैं, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ये, हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, बिकॉज ये सारे एग्जाम्स में आने हैं, सारे के सारे स्टेट्स के एग्जाम्स में आने हैं। इनको तो नहीं आपने ऐसा छोड़ देना है कि अभी मैं कुछ और करना स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बारी एग्जाम देख लेते हैं कि किस तरह से आता है। देखिए, एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका लॉ का पार्ट है। MPCJ में बहुत ही एक अच्छी बात है, वो वेटेज बता देता है। सीधे वो आपको वेटेज बता देगा कि अगर कॉन्स्टी का एग्जाम आना है, कॉन्स्टी का पेपर आना है, सब्जेक्ट आना है, तो इसमें से कितने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आने हैं। सीधे आपको MPCJ बताता है। बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है ये। अगर CPC आएगा तो 15 क्वेश्चन। अब देखो, एनालाइज करना है तुमको कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट्स में थे, मतलब कितनी वेटेज जा रही है। तो अपना सब्जेक्ट वो पक्का तो करना ही करना है, ठीक है। TPA की बात करें 7 क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें 8 क्वेश्चंस, SRA की बात करें 6, लिमिटेशन की बात करें 4, MP अकोमोडेशन और MP लैंड रेवेन्यू, ये 2 लोकल लॉज हैं। लोकल लॉज को हमेशा पढ़ना होता है, ये एज आपको देते हैं। इनको छोड़ मत देना है। ऐसा मत सोच लेना कि एक में से 5 आना है, एक में से 5 आने हैं तो इनको छोड़ देते हैं। इनको प्लीज आप देख के जाइए, ये पक्का करने हैं आपको लोकल लॉ, ठीक है। क्योंकि बाद में भी जब आप मेंस के लिए क्रैक कर दोगे, प्री के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हो, जज बनने के लिए पढ़ रहे हो, कि सिर्फ ये सोच के पढ़ रहे हो कि प्री कर लेते हैं, फिर मेंस देखी जाएगी, फिर इंटरव्यू देख लेंगे। हमेशा जुडिशरी का एग्जाम देना है तो पॉइंट क्या होना चाहिए कि जज बनने के लिए पेपर दे रहे हैं, प्री क्रैक या फिर मेंस क्रैक करने के लिए पेपर नहीं दे रहे, ठीक है। एविडेंस की बात करें, 15 क्वेश्चन, सीधा एविडेंस 15 क्वेश्चन पकड़ लेता है। IPC के 15 क्वेश्चन, CRPC के 15 क्वेश्चन, नेगोशिएबल के 5 क्वेश्चन। क्या देखा, क्या पता चला कि जो अपने मेजर है, मतलब कॉन्स्टी 10 क्वेश्चन पकड़ रहा है, CPC 15 क्वेश्चन पकड़ रहा है, एविडेंस IPC और क्रिमिनल CRPC 15 क्वेश्चन है। इनकी पकड़ बना लीजिए, बहुत स्ट्रांग पकड़ करनी पड़ेगी इनकी, ठीक है, तब हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए, वेटेज आपको पूरी की पूरी प्रॉपर दे दी गई है। ये अपना फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात करें तो हमारे 3 डिफरेंट चीजें आते हैं जो बच्चों को यहाँ पर बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर इनको बहुत परेशानी होती है। क्या? एक तो अपनी GK आती है, सेकंड आता है कंप्यूटर नॉलेज एंड थर्ड आता है इंग्लिश नॉलेज, ठीक है। GK में 3 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट, करंट GK भी आती है, MP GK भी आती है, स्टैटिक GK भी आती है। देखिए, अगर स्टैटिक GK की बात करें तो स्टैटिक GK का कोई एंड ही नहीं है, बहुत ज्यादा GK हो जाती है स्टैटिक GK। तो अगर थोड़ा सा सेफ साइड में चलना है तो करंट GK और MP GK को पकड़ लो,
ठीक है। करंट जीके में आपको लीगल प्रोविजंस भी पता होनी चाहिए और जो करंट में थोड़ा चल रहा है चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। आप करंट जीके के लिए अगर आपको लीगल प्रोविजंस जाननी है, जजमेंट्स देखनी है, तो हमारी पूरी सीरीज चली है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2020 टू 2021 टू 2022, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एनालाइज की हुई है उसमें हर एक जजमेंट, वो आप देख सकते हो। फिर आप एमपी जीके की कर लो, एक स्टेट के बारे में बात हो रही है, एक स्टेट की जो भी जीके है उसको कवर कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपके अच्छे से कवर हो सकते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आता है अपना। कंप्यूटर नॉलेज में 10 क्वेश्चंस, 20 कितने क्वेश्चन हुए कंप्यूटर नॉलेज के? 10 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उनको भी पता है कि आप लॉ का एग्जाम, आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, तो उस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के भी ज़्यादा इतने मेजरली क्वेश्चंस नहीं आते जो बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस मतलब प्रॉपर देखिए, लॉ का अगर बात करें तो लॉ में 110 क्वेश्चंस हैं और बाकी जो अपने बचे वो सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है, अगर आपने नहीं अभी तक भी पैटर्न को नहीं देखा होगा, आई होप कि आप देख लीजिए प्लीज, लेकिन अब तो आपको पता लग ही रहा है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमपीसीजे आपको नेगेटिव मार्किंग ही नहीं दे रहा, तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी क्वेश्चन लॉ के 110 तो पूरे 110 करने हैं, ठीक है। और इस तरह से करने हैं कि 110 में से 100 नंबर तो आ ही जाए ठीक है, इस तरह से आपको काम करना है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पॉइंटर्स पे बात करते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो बेयर एक्ट पकड़िए, क्रैम नहीं करना है, बेयर एक्ट को क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। देखिए, रट्टा मारोगे बहुत ज़्यादा डूब जाओगे, रट्टा नहीं मारना है। इल्यूस्ट्रेशंस को भी अच्छे से पढ़ना है और बेयर एक्ट की प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। बेयर एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्री एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी स्टेट की प्री के बारे में बात करो, बेयर एक्ट ही आता है, लेकिन बेयर एक्ट की प्रोविजंस को रट्टा मार के चले जाओगे, भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छे से समझ के जाना है प्रोविजंस को। और इल्यूस्ट्रेशंस के बारे में भी बात होती है यहाँ पे, तो इल्यूस्ट्रेशन को भी कई बार ऐसा होता है इल्यूस्ट्रेशन सारी की सारी ना एग्जैक्ट आ जाती है पेपर में, तो इल्यूस्ट्रेशंस को भी आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, एक फॉर्मेट पता चलेगा, पेपर का एग्जामिनर की सोच के बारे में पता चलेगा कि क्या मांग रहे हैं वो, क्या उनकी सोच है, किस तरह से क्वेश्चंस डल रहे हैं। तो PYQ लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पेपर को देखना होता है, सब्जेक्ट्स देखने होते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते हैं कि किस तरह से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके 1-2 टेस्ट लगा लो, 1 साल का PYQ लगा लो, उसके बाद अपने देखिए गलतियां कहाँ हो रही हैं, कितने क्वेश्चंस मेरे गलत है, कितने क्वेश्चन मेरे सही हैं। फिर उसके बाद में इन चीज़ों को रिवाइज करो। ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हमारा एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, प्री जब आएगा तो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैम एक्सपेक्टेड डेट कब है प्री की, ये कब है। आप पहले तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मई के एंड में आई थिंक हो सकता है, तो उससे पहले आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस मॉक्स, आपको एमसीक्यूज आपको अच्छे से लगाने हैं। प्री बात क्या करता है, प्री एमसीक्यूज के बारे में बात करता है, तो एमसीक्यूज में क्यों लगाने हैं आपने बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। एमसीक्यू जो पैटर्न बना है ना, जब से एमसीक्यू आ रहा है, तो वो आया ही इसलिए कि कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शंस में से। और वो कैसे नहीं होगे कि एक बार पता लग जाएगा कि एमसीक्यूज इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज, अच्छे से एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड पार्ट की, अगर हम बात करें जो अपनी जीके है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है, उसके लिए बेसिक बुक्स, कोई ज़्यादा आप पकड़ के बैठ जाओ। और ये भी याद रखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो चीज़ों को, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिक बुक्स चल रही है, पहले तो प्री की बात चल रही है यहाँ पे, तो प्री में भी बेसिक बुक्स चलेगा, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़े बड़ी आपको बुक्स खरीद के बैठ जाना है, नॉर्मल। नेक्स्ट आप देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की, करते रहोगे काम तभी कुछ होगा। अगर छोड़ दिया, मतलब ऐसा हो जाता है कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ता 1 वीक तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद में 3 दिन रेस्ट कर लिया कि नहीं मैंने इस हफ्ते तो बहुत काम किया है, मतलब 11-11 घंटे पढ़ लेंगे, 11-11 आवर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद में 3 दिन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद जब 4th डे आएगा तो मन ही नहीं करता, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। और ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन के साथ होती है और वो एकदम से सोच में बैठ जाए कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा होगा, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन 11 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो, अगर आप थोड़ा सा ऐसा भी हो गए हो कि बार बार सेम
सेम चीज़ पढ़ के आप थोड़ा सा परेशान हो गए हो, तो अगले दिन 4 घंटे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो करिए, लॉ से रिलेटेड पढ़िए। मतलब एक आप अपनी बुक्स के सामने या फिर अपना जो आप करते हो, रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए। माइंड को बिल्कुल ही डाइवर्ट नहीं कर जाना। ब्रेक मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आपने बिल्कुल छोड़ दिया, पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया, ये मत करना, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, प्लीज मेक टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल बनाइए, किस समय उठना है, कौन सा सब्जेक्ट मैंने किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक टाइमिंग रख लेते हैं कि अगर 2 घंटे मुझे सीपीसी का पढ़ना है तो बस उस 2 घंटे में मैंने सीपीसी का ही पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ये टॉपिक है, जब तक ये कवर नहीं होता है, चाहे इसको 4 घंटे लग जाए चाहे 5 घंटे लग जाए, तो वो टॉपिक कंप्लीट करना है। तो अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मुझे भी वही जो केस है वो अच्छा लगता है, ज़्यादा वो बेटर लगता है, जिसमें आप एक टॉपिक को पूरा कवर करते हो। बिकॉज अगर आप अपने को टाइम बाउंड कर देंगे, अगर 2 घंटे में मुझे सीपीसी का कुछ ऐसे पढ़ना है और वो नहीं हो पाया, तो फिर एक फोकस भी बन जाता है एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो फिर फोकस हिल जाएगा सारा। तो एक बार टॉपिक उठाइए और उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन ये अपना टाइम टेबल बनाना है कि आज मुझे सीपीसी का ये टॉपिक तो कवर करना ही करना है। फिर ये तरीका रखिए, ठीक है। अपने टाइम को एनालाइज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए टाइम को। मतलब आप कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, अपने टाइम को भी एनालाइज करना होता है कि अच्छा अगर मैंने ब्रेक लिया है तो मैंने इतने टाइम से इतने टाइम तक ब्रेक लिया है। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए टाइमिंग्स का। इस तरह से ही टाइम टेबल बनता है। ऐसा नहीं होता टाइम टेबल, वो बचपन में होता था कि 7 बजे उठ रहा हूँ, 8 बजे मैं ये कर रहा हूँ, 9 बजे मैं ये कर रहा हूँ, 10 बजे मैं ये कर रहा हूँ। ये टाइम टेबल में नहीं बनता। अब आप जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हो तो अपना टाइम टेबल ये कि अच्छा इतने टाइम पीरियड में मैंने ये किया है, ये आज मैंने सब्जेक्ट कवर कर लिया, ये कीजिए। अपने को ही चैलेंज कीजिए, हर दिन अपने आप को चैलेंज कीजिए कि आज मेरा ये चैलेंज, आज मैंने इतना टॉपिक कवर कर लेना है। इस तरह से काम कीजिए, ठीक है। एंड अगेन इन द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट डोंट वेट फॉर द एग्जैक्ट। देखिए, अगर आप एग्जाम का डेट के बारे में सोचते रहोगे तो बहुत ही लेट हो जाओगे। तो इसलिए आप ऐसा मत कीजिए, एग्जाम की सिर्फ डेट को ही बार बार मत सोचिए कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो आपको पॉइंटर्स बताए हैं उनको बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, समझिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्जाम करोगे, और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सपेक्टिव से, मतलब डेट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्लीज। थैंक यू सो मच।